हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। दिव्या इंदौर की एक बहुत बड़ी कंपनी में सीए थी। क्योंकि उसके माँ पापा को इस दुनिया से गए 4 साल हो गए थे, सो वह अपने भाई भाभी के साथ रहती थी। उसकी अपने भाई भाभी से ज़्यादा नहीं बनती थी। दरअसल स्कूल टाइम में दिव्या एक लड़के को पसंद करती थी, पर उसके भाई को वो लड़का पसंद नहीं था। तो इसके लिए भाई ने दिव्या को बहुत डांटा और उस लड़के से भी मारपीट की। से उनके रिश्ते में खटास आ गई और जब दिव्या सीए बनी तब उसकी भाभी अपनी ननद की शादी अपने भाई से कराना चाहती थी। पर दिव्या ने मना कर दिया क्योंकि वह लड़का एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और बस 15 से 20 हजार कमा पाता था, जो दिव्या की कमाई से बहुत कम था। जिसके बाद से भाभी का रवैया दिव्या के प्रति बदल गया। वैसे भी जब से दिव्या सीए बनी थी तब से वह अपने आगे किसी को नहीं लगाती थी और बात बात पर अपने भाई को भी उनकी सैलरी को लेकर ताना मारती थी। पर उसके भाई उसे छोटी व ना समझकर कुछ नहीं बोलते थे। पर जब भी वे उसके लिए कोई भी रिश्ता लाते तो हर रिश्ते में वह कोई ना कोई कमी निकाल ही लेती और ताना भी दे देती कि आप अपने जैसा लड़का मत ढूंढो, मैं खुद अपने लिए लड़का ढूंढ लूंगी। अब अपनी पत्नी के समझाने पर वे भी दिव्या के लिए लड़का खोजना बंद कर चुके थे, क्योंकि हर किसी के सहने की एक सीमा होती है। वे नहीं चाहते थे कि वो सीमा टूटे, इसलिए वे पीछे हट गए। अब चूंकि दिव्या की उम्र हो रही थी, सो उसने खुद ही marriage.com में अपना प्रोफाइल बना लिया। एक दिन उसके प्रोफाइल में वरुण नाम के लड़के का रिश्ता आया। उसने लड़के की शक्ल सूरत और काम देखकर उसे हाँ कर दिया। उसने लड़के के बारे में कोई भी पूछताछ नहीं की। चूंकि लड़का कोर्ट मैरिज करना चाहता था, इसलिए उसने भी हाँ कह दिया। अब उन दोनों की रोज ही बात होती थी। उसने अपने भाई भाभी को भी एक दिन पहले ही अपनी मैरिज के बारे में बताया, ताकि उनको कुछ कहने का मौका ना मिले। दिव्या के भाई ने उससे पूछा भी कि लड़के के बारे में सारी चीजें पता की है कि नहीं, जैसे उसका परिवार, खानदान, उसकी नौकरी आदि। तो दिव्या ने फिर ताना मारते हुए कहा कि आप जो रिश्ते लाए थे उससे तो कई गुना अच्छा है वरुण, उसका खानदान, उसकी नौकरी और उसका परिवार भी। निर्धारित दिन में उनकी शादी हो गई। वरुण के घर वाले गांव से आए थे, सो वे शादी के बाद वापस गांव चले गए। वरुण ने कहा कि वो अपने घर को अच्छे से बनवा रहा है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम किराए के मकान में रह लेते हैं। तो दिव्या ने कहा कि अभी हम मेरे घर पर ही रहेंगे, कौन किराए का घर खोजेगा, और घर मिल भी गया तो पता नहीं कैसा होगा। वरुण तुरंत मान गया दिव्या के घर में रहने के लिए। ये बात दिव्या के भाई को अटपटी लगी, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब वरुण दिव्या के घर में ही रहने लगा। शादी के बाद वो बस एक हफ्ते ही काम पर गया। फिर वरुण ने दिव्या से कहा कि उसने सैलरी बढ़ाने को कहा था, ऑफिस वाले उसकी सैलरी बढ़ा न सके, इसलिए उसे निकाल दिया। तो दिव्या ने उसे हौसला दिया कि हम दोनों मिलकर कोई अच्छी नई जॉब देखते हैं तुम्हारे लिए। अब जब दिव्या ऑफिस के लिए निकलती तब वरुण उसे सोया ही मिलता, और जब वह घर आती तो या तो वो टीवी देख रहा होता या फिर मोबाइल में गेम खेलते रहता। प्रिया ने वरुण को 3-4 जगह जॉब का बताया भी, पर वह कभी दूर है तो कभी सैलरी कम है, इसका बहाना कर देता और इंटरव्यू देने नहीं जाता। एक दिन दिव्या ने वरुण से कहा कि चलो हम तुम्हारे घर जाते हैं, तुम पूरा दिन घर में रहते हो तो भाभी को तुम पर हंसने का मौका मिल जाता है। तो वरुण ने कहा कि पैसों की कमी के कारण वहाँ का काम बंद है, तुम मुझे 50 हजार दे सकती हो क्या, जिससे मैं वहाँ का काम फिर से शुरू करवाऊँ और 1 महीने के अंदर ही हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो दिव्या पैसे देने के लिए राजी हो गई। अब 15 दिनों के बाद वरुण ने अपने माँ पापा को भी अपने पास बुला लिया। दिव्या को पहले तो लगा कि वो सिर्फ उनसे मिलने आए हैं। फिर वरुण ने दिव्या को बताया कि वे थोड़े दिन यहीं रुकेंगे, क्योंकि हमारी गांव के घर की छत बारिश के कारण टपक रही है, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ बुला लिया। वैसे भी हमारा घर थोड़े दिन में ही रेडी हो जाएगा, हम सब फिर वहीं रहेंगे। दिव्या के भाई को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें अब वरुण की हरकतों पर शक होने लगा। उन्होंने जब दिव्या से वरुण के बारे में बात की तो दिव्या उन पर ही भड़क गई
कि शादी के बाद अब तो मैं बोझ हो गई हूँ ना आपके लिए, इसलिए आपको मेरा यहाँ रहना खटक रहा है। बताइए आपको खर्चे के लिए कितने पैसे चाहिए, मैं हर महीने आपको उतने पैसे दे दिया करूँगी। दिव्या के भाई ने उसे कुछ नहीं कहा और वहाँ से चले गए। वरुण और उसके माँ बाप अब बिना किसी फिक्र के आराम से रहने लगे। दिव्या को भी उनका बर्ताव अब अजीब लगने लग गया। कुछ दिनों बाद जब दिव्या ने वरुण से घर के बारे में पूछा तो उसने कहा कि 2-4 दिन में घर रेडी हो जाएगा। 2-4 दिन बाद जब दिव्या ने फिर घर का पूछा तो वह टाल मटोल करने लगा। तो दिव्या ने कहा कि बताओ हमारा घर कहाँ है, मैं ही अपने सुपरविजन में घर बनवाऊंगी। तो वरुण कुछ ना कुछ बहाना करने लगा। जब दिव्या ने शक्ति से पूछा तो उसने बताया कि उसके पास कोई घर नहीं है, वो शादी के पहले किराए के घर में रहता था, पर वो दिव्या को खोना नहीं चाहता था, इसलिए घर की बात पर झूठ बोल दिया और रोना शुरू कर दिया। उसने अपनी प्यार भरी बातों में दिव्या को फिर से फंसा लिया। उसने दिव्या से वादा किया कि वो अच्छी से अच्छी जॉब ढूंढेगा और फिर वो दोनों मिलकर अपनी मेहनत की कमाई से अपने सपनों का आशियाना बनाएंगे। पर दूसरे दिन फिर से वादा भूलकर वरुण अपने पुराने रवैये में ही आ गया। 10 बजे सोकर उठना, दिन भर मोबाइल में ही लगे रहना, और तो और वरुण की माँ अब दिव्या के पैसों का हिसाब रखने लगी। एक दिन दिव्या ऑफिस के लिए निकल चुकी, पर वो अपना फ़ोन रूम में ही भूल गई। वो अपना फ़ोन लेने जैसे ही घर आई, उसने सुना वरुण अपने माँ बाप से कह रहा था, मैंने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी फंसाई है, जो मेरे थोड़े से आंसू और प्यार भरी बातों से पिघल जाती है। अब तो सारी जिंदगी दिव्या कमाएगी और मैं अपनी बीवी की कमाई पर ऐश करूंगा। जिसे सुनकर उसके सास ससुर मुस्कुराने लगे। वरुण ने बोलना जारी रखा कि कैसी बेवकूफ़ लड़की है जो मेरे बिछाए जाल में फंस, ना मेरे बारे में कोई पूछताछ की, ना ही अपने भाई को मेरे बारे में जानने दिया। दिव्या रूम के बाहर खड़ी खड़ी रोने लग गई, फिर अपने आप को संभालते हुए रूम के अंदर गई। उसे देखकर तीनों हक्के बक्के रह गए। वरुण ने फिर से अपनी प्यार भरी बातें शुरू कर दी। दिव्या उनकी सच्चाई जान चुकी थी। उसने तीनों का सामान पैक करके अपने घर से बाहर निकाल दिया। वरुण ने खूब हाथ पैर पड़े। दिव्या पर उनकी बात का कोई असर न हुआ। उल्टा उसने यह कह दिया कि कल मेरा वकील तुम्हारे पास तलाक के कागज लेकर जाएगा, जिसमें चुपचाप साइन कर देना, नहीं तो तुम तीनों पर दहेज प्रताड़ना का इल्जाम लगा दूंगी। तो वरुण ने उसकी बात मान ली। अब दिव्या ने अपने भाई भाभी से अपने किए की माफी मांगी। कुछ सालों के बाद दिव्या के फ्रेंड से ही दिव्या के भाई ने दिव्या का रिश्ता तय कर दिया। पर इस बार दिव्या और उसके भाई भाभी ने एक एक चीज जांच पड़ताल करने के बाद ही रिश्ता तय किया। कुछ दिन बाद दिव्या की शादी अनुभव से हो गई और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको अगर यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।